नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्नों में तुलना करना। दोस्तों कई बार हमको दो या दो से अधिक भिन्न दे रखी होती हैं और उन भिन्नों में से छोटी बड़ी भिन्न पूछी जाती है, तो हमको छोटा बड़ा भिन्न पता करने में काफ़ी समस्या होती है। तो इस वीडियो में हम छोटी बड़ी भिन्न पता करना और भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं ये सब सीखेंगे। यदि दोस्तों आप भी ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको इस प्रकार की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को शानदार तरीके से। दोस्तों आज हम मुख्य रूप से दो प्रकार के भिन्नों में तुलना करना सीखेंगे, जिसमें पहला है समान भिन्न और दूसरा है असमान भिन्न। जिसमें सबसे पहले हम सीखते हैं समान भिन्नों में तुलना करना। दोस्तों समान भिन्न जो होती हैं इन भिन्नों के हर एक जैसे होते हैं, अथवा हम कह सकते हैं कि इन भिन्नों के हर समान होते हैं। जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं 3/4, 5/4, 7/4। तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर प्रत्येक भिन्न का हर 4 है, इसलिए इनको हम समान भिन्न कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की भिन्नों में तुलना करना बहुत ही आसान होता है कि हर मतलब होता है कुल हिस्से। तो यहाँ पर इस भिन्न में किसी एक इकाई के 4 हिस्से हो रहे हैं, यहाँ पर भी किसी एक इकाई के 4 हिस्से हो रहे हैं और इस भिन्न में भी किसी एक इकाई के 4 हिस्से हो रहे हैं। अथवा जो कोई एक इकाई है उसके 4 हिस्से हो रहे हैं, और जब बराबर बराबर हिस्से होते हैं तो उन हिस्सों का आकार भी बराबर बराबर होता है। तो यहाँ बहुत ही आसान तरीके से हम पता कर सकते हैं कि 4 में से यहाँ पर 3 हिस्से मिल रहे हैं या 4 में से 5 हिस्से मिल रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर एक तो पूर्ण इकाई और कुछ टुकड़े भी हैं, इसलिए 4 में से 5 हिस्सों की बात हो रही है। और यहाँ 4 में से 7 हिस्से मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी कोई पूर्ण इकाई है। तो यहाँ पर हम आसान तरीके से पता कर लेंगे, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो हम देखते हैं हर तो सबके जैसे हैं, तो यहाँ पर इसका अंश 3 है, इसका 5 है, इसका 7। इसका मतलब सबसे बड़ा जो अंश है वो 7 है, तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न। और यहाँ पर इसका अंश सबसे छोटा, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न। तो दोस्तों जो समान भिन्न होती हैं उनके हर तो एक जैसे होते हैं और अंश अलग अलग होते हैं। और इस आधार पर हम ये आसानी से पता कर लेते हैं कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। जैसा कि हमने उदाहरण में देखा। इसके लिए कुछ अन्य दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण 5/6, 1/6 और 3/6। यहाँ पर 3 भिन्न हैं, इन तीनों भिन्नों के हर एक जैसे हैं, इसलिए ये कैसी भिन्न हो जाएंगी, समान भिन्न। यहाँ पर 6 में से 5 हिस्से मिल रहे हैं, यहाँ में 6 में से 1 हिस्सा मिल रहा है, यहाँ 6 में से 3 हिस्से मिल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा हिस्से कहाँ मिल रहे हैं, 5 हिस्से मिल रहे हैं। अथवा हम ये कह सकते हैं इस भिन्न का सबसे बड़ा अंश है, इसलिए ये हो जाएगी सबसे बड़ी। और इस भिन्न का अंश क्या सबसे छोटा, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी। तो दोस्तों समान भिन्नों में बहुत ही आसान तरीके से हम पता कर लेते हैं कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न होती है। दूसरा है असमान भिन्न। इन भिन्नों में हम तुलना कैसे करें, तो असमान भिन्नों में तुलना करने के कई सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे तरीके सीखेंगे जो सिर्फ देखकर ही हम पता कर लेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है अथवा कौन सी भिन्न छोटी है। असमान भिन्न का मतलब होता है कि ऐसी भिन्न जिनके हर अलग अलग होते हैं, अथवा जिन भिन्नों के टुकड़े अलग अलग आकार के होते हैं उन्हें हम असमान भिन्न कहते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं। जो सबसे पहला तरीका है, जिन भिन्नों के अंश तो एक जैसे होते हैं मगर हर अलग अलग होते हैं। तो ऐसी भिन्न का हम कैसे पता करें कि कौन सी भिन्न बड़ी है अथवा कौन सी भिन्न छोटी है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण है। इन उदाहरणों में इन सभी भिन्नों के अंश एक जैसे हैं मगर हर अलग अलग हैं।
यदि भिन्नों के हर अलग अलग होते हैं तो उनको हम असमान भिन्न कहते हैं। तो ये सारी की सारी भिन्न तो असमान है, मगर इन सभी भिन्नों के हर एक जैसे हैं। ऊपर वाले पहले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि सारे भिन्नों के जो अंश है वो 1 है। दूसरे एग्जाम्पल में प्रत्येक भिन्न का अंश 3 है और तीसरे एग्जाम्पल में प्रत्येक भिन्न का अंश 4 है। तो इन भिन्नों में अंश बराबर दिए हैं और हर अलग अलग दे रखा है। तो ऐसी भिन्नों में हम कैसे पता करें कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है? तो दोस्तों इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। यदि इसको हम समझना चाहें तो एक रोटी से समझ सकते हैं कि एक ही रोटी है, उस रोटी के पहले हम 3 हिस्से कर दें, उसी रोटी के फिर उसी आकार की दूसरी रोटी के हम 4 हिस्से कर दें और उसी आकार की तीसरी रोटी के 5 हिस्से कर दें और उसी आकार की एक चौथी रोटी के 6 टुकड़े कर दें, तो आप देखेंगे कि एक ही आकार की रोटी जो होती है उसके अलग अलग जब हम टुकड़े करते हैं तो जैसे जैसे एक ही रोटी के ज़्यादा टुकड़े होते हैं तो वो टुकड़े छोटे होते चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रोटी के 6 टुकड़े करेंगे तो वो टुकड़े छोटे होंगे और जब उसी रोटी के हम 3 टुकड़े करेंगे तो वो टुकड़े क्या हो जाएंगे? बड़े बड़े। और प्रत्येक टुकड़ों में से सिर्फ हमें एक एक टुकड़ा निकालना है। तो हम देखेंगे जिस रोटी के कम टुकड़े होंगे वो टुकड़ा बड़ा होगा। इसका मतलब ये भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर हमारी एक ट्रिक काम आती है कि जिस भिन्न का जो हर होता है वो छोटा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी। और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न हो जाएगी सबसे छोटी। तो ये भिन्न हो जाएगी सबसे छोटी, सबसे छोटी, और ये हो जाएगी सबसे बड़ी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ट्रिक लगती है वो ये लगती है कि जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा है वो भिन्न रहेगी सबसे छोटी और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा है वो भिन्न हो जाएगी सबसे बड़ी। मगर ये कौन सी भिन्नों में होगी? जिन भिन्नों के अंश एक जैसे होते हैं। आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ फिर से, कि जिन भिन्नों के अंश एक जैसे होते हैं उन भिन्नों में हम पता कर लेंगे कि जिस भिन्न का सबसे बड़ा हर होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी और जिस भिन्न का सबसे छोटा हर होगा वो भिन्न होगी सबसे बड़ी। मगर कंडीशन ये है कि भिन्नों के अंश एक जैसे होने चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है कि अंश तो सबके एक जैसे हैं, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इनका हर कौन सा बड़ा है। तो सबसे बड़ा हर इसका है, इसका मतलब सबसे बड़ा हर, इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न। तो ये हो जाएगी सबसे छोटी। और सबसे छोटा हर कौन सा? ये है, तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। इसी प्रकार से इस भिन्न के अंदर हम ढूंढेंगे, हम देखते हैं कि यहाँ पर अंश तो बराबर है। अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ा हर कौन सा है। सबसे बड़ा हर ये है 17, इसका मतलब ये हो जाएगी सबसे छोटी। सबसे छोटा, सबसे छोटा हर इसमें है तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी। कि दोस्तों आपको इस तरीके के उदाहरण मिल जाए। ये सारी की सारी असमान भिन्न और असमान भिन्नों के अंतर्गत हम देखते हैं कि सारी की सारी भिन्न उचित भिन्न हैं। और उचित भिन्न का मतलब है ऐसी भिन्न जिनके अंश तो छोटे हों और हर बड़े हों, ऐसी भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। तो हम देखते हैं कि इन सारे भिन्नों के अंतर्गत हर बड़ा है, अंश छोटा है। नीचे भी देखते हैं कि यहाँ पर जो हर बड़े हैं और अंश छोटे हैं। तो इस प्रकार की भिन्न उचित भिन्न कहलाती हैं। अब इस तरीके की भिन्न यदि आपको दे रखी होती हैं और आपसे पूछा जाए कि पता कीजिए कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी, पहला काम है उचित भिन्न होनी चाहिए और उचित होने के बाद जो दूसरा काम है कि अंश और हर का अंतर बराबर होना चाहिए। यदि अंतर बराबर आ जाए तो वो भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 7/8। तो इसमें अंश है 7, इसका मतलब ये भिन्न हो जाएगी सबसे बड़ी। और जिसका अंश छोटा है वो हो जाएगी सबसे छोटी। ठीक है दोस्तों, दूसरे उदाहरण में समझते हैं। सबसे पहला काम करना, हमें चेक करना है कि ये दी गई भिन्न उचित भिन्न है अथवा नहीं। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक भिन्न का अंश उसके हर से छोटा है, तो ये उचित भिन्न है। उसके बाद देखना है इनका अंतर। तो इनका अंतर, इसमें 2 अंतर आ रहा है, इसमें भी 2 अंतर आ रहा है और इसमें भी 2। तो यहाँ पर अंतर भी, अंश और हर का अंतर 2-2 आ रहा है। तो अंतर बराबर है, भिन्न भी उचित हैं,
इसका मतलब जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न हो जाएगी सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ा अंश इस भिन्न का, तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी। ठीक है, और सबसे छोटा अंश इस भिन्न का, तो ये हो जाएगी हमारे पास सबसे छोटी भिन्न। चलिए इस उदाहरण से और समझते हैं। तो पहला काम हमारा फिर से वही रहेगा कि हमें चेक करना है कि दी गई भिन्न उचित भिन्न है अथवा नहीं। तो हम देखते हैं तीनों को तीनों भिन्न उचित भिन्न है। इसके बाद हम देखेंगे इन भिन्नों के अंश और हर का अंतर। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 3, इन दोनों का भी 3 और इन दोनों का भी 3 3 आ रहा है। तो अंश और हर का अंतर भी 3 आ रहा है। इसके बाद जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न हो जाएगी सबसे छोटी। तो ये सबसे बड़ा अंश है, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। और ये क्या है, इसका अंश छोटा है, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी। दोस्तों अब छोटी और बड़ी भिन्न हमने पता कर लिए। अब हम और इन भिन्नों को हम आसानी से आरोही और अवरोही क्रम में भी जमा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर इस भिन्न को मुझे आरोही क्रम में जमाना हो, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम को हम बोलते हैं बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। और बढ़ते क्रम में सबसे पहले लिखते हैं हम सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न क्या आ जाएगी हमारी, 8/11। ठीक है दोस्तों, इससे बड़ी भिन्न, ये तो भिन्न है सबसे बड़ी भिन्न, तो इससे छोटी कौन सी है, 9/12। और सबसे बड़ी भिन्न आ जाएगी 15/18। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में हम जमा सकते हैं। दोस्तों चलिए इस तरीके की आपको उदाहरण मिल जाए तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि दी गई भिन्न अनुचित भिन्न है अथवा नहीं। तो हम देखते हैं अनुचित भिन्नों में अंश बड़ा होगा और हर क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो हम देखते हैं 15/13 में 15 बड़ा है, 17/15 में 17 बड़ा है और 23/21 में 23 बड़ा है। तो ये तीनों को तीनों भिन्न अनुचित भिन्न है। इसी प्रकार के इस उदाहरण में आप देखेंगे तो ये तीनों को तीनों भिन्न अनुचित भिन्न है। तो पहला जब भी इस प्रकार के भिन्न मिलें तो आपको सबसे पहले जांच करना है कि दी गई भिन्न अनुचित भिन्न है अथवा नहीं। यदि आपको पता लग जाए कि दी गई भिन्न अनुचित भिन्न है तो हमको सेकंड स्टेप को अगर हमें पता लग जाए कि दी गई भिन्न अनुचित भिन्न है तो हमें सेकंड स्टेप की जांच करनी है। और वो सेकंड स्टेप क्या है कि इन भिन्नों के अंश और हर का अंतर जांच करना है। तो यहाँ पर अंतर कितना है, 2 का, यहाँ पर भी 2 का है और यहाँ पर भी 2 का है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अनुचित भिन्न है। यहाँ पर अंतर कितने का है, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है और यहाँ पर भी 2 का है। दोस्तों ये अंतर 3, 4, 5 और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 2 का ही अंतर है, 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी अंतर आ जाए, 4 का अंतर आ जाए, मगर अंतर सभी भिन्नों का अंश और हर का अंतर बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि दोनों के दोनों भिन्नों में अंश और हर का अंतर बराबर आ रहा है। और पहला जो स्टेप क्या है कि ये दी गई दोनों उदाहरणों में जो भिन्न हैं वो भी अनुचित भिन्न हैं। तो दोस्तों यदि इसी तरीके का आपको उदाहरण मिले तो वो भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा, और वो भिन्न सबसे बड़ी छोटी हो जाएगी जिसका अंश क्या होगा, सबसे बड़ा। तो ये हो जाएगी सबसे छोटी। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगी सबसे बड़ी। तो यहां पर उल्टा होता है उचित भिन्न का। इसी प्रकार से यहां देखते हैं कि सबसे बड़ा अंश इस भिन्न का है, इसका मतलब ये भिन्न होगी सबसे छोटी, छोटी भिन्न हो जाएगी। और सबसे छोटा अंश किसका है, इस भिन्न का है, तो ये भिन्न हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमें जांच करना है कि दी गई भिन्न अनुचित भिन्न है अथवा नहीं। यदि दी गई भिन्न अनुचित भिन्न है तो हमें फिर से उनके अंश और हर का अंतर चेक करना है। यदि अंतर बराबर निकले तो वो भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा, और वो भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का उदाहरण दे रखा है, इसमें उचित भिन्न भी है और अनुचित भिन्न भी है। तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए हम 2 तरीका अपनाएंगे। पहला समान भिन्न बनाकर, समान भिन्न, और दूसरा
भिन्न बनाकर। तो सबसे पहले हम पहला तरीका सीखेंगे, समान भिन्न बनाकर इन भिन्नों में तुलना करेंगे। तो समान भिन्न बनाने के लिए दी गई भिन्नों के हरों का हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर हर 3, 2 और 9 है, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे इसमें, क्यों 2 का भाग जा रहा है, तो 3, 1, 9। इसके बाद 3 का देंगे, 1, 1 और 3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 3, 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाता 18। जो एलसीएम आएगा वो इन सभी भिन्नों का हर कहलाएगा, मतलब इस भिन्न का भी हर 18, इस भिन्न का भी 18, इस भिन्न का भी 18। इस प्रकार से प्रत्येक भिन्न का जो एलसीएम है, एलसीएम जो 18 है वो प्रत्येक भिन्न का हर बन जाएगा। तो इस भिन्न का भी हर 18 है, इसका भी 18 और इसका भी 18। ठीक है। तो दोस्तों नया जो हर इन भिन्नों का है वो 18 है। अब हमको निकालने इनके अंश। तो अंश कैसे निकालेंगे कि जो भिन्न दे रखे हैं 1/3 है, इस भिन्न का मुझे अंश निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस भिन्न को हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 6 की 18, 6 कम 6, तो इसका अंश कितना आएगा 6। इसी प्रकार इस भिन्न का निकालेंगे हम 5/2, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एलसीएम से। तो 2 नाम 18, 9 पंचे 45, इस भिन्न का कितना आ गया अंश 45। इसी प्रकार इसका निकालेंगे 7/9 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एलसीएम से। 9 दूनी 18, 7 दूनी 14। इस तरीके से ये जो भिन्न दे रखी हैं एलसीएम मेथड से इनकी तुल्य भिन्न ये बन गई हमारे पास। और ये जो भिन्न हैं ये सब के सब समान भिन्न है। और हमको पता है समान भिन्न में वो भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, और वो भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ी भिन्न होगी हमारे पास ये वाली, ये हो गई हमारी सबसे बड़ी भिन्न। और सबसे छोटी कौन सी होगी, ये वाली भिन्न सबसे छोटी। और यदि इसको आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाना चाहते हो, अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम क्या होता है, घटता क्रम होता है। घटता क्रम घटेगी कब चीज़, जब पहले बड़ी होगी फिर छोटी फिर छोटी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है हमारे पास 45/18, और 45/18 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 5/2। ये सबसे बड़ी है। इससे छोटी कौन सी होगी, तो इससे छोटी हमारे पास है 14/18, मतलब 7/9। और इससे भी छोटी कौन सी हो जाएगी 1/3। ठीक है दोस्तों। तो ये इन भिन्नों का क्या ऐसा क्रम हो गया, अवरोही क्रम हो गया। दूसरा है कि इन भिन्नों में यदि आपको लगता है ये तरीका थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं कि इन दी गई भिन्नों की आप क्या बना लें, दशमलव भिन्न। और दशमलव भिन्न किस प्रकार से बनाएंगे, हम भाग लगाकर। ठीक है। तो अब थोड़ा दूसरा तरीके से हम सीखते हैं। जैसे 1/2 है, 1/3 है, तो इसकी दशमलव भिन्न बनाएंगे तो क्या करता है, 1 में 3 का भाग लगाएंगे, जाएगा नहीं, यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ जाएगा 0, 3 तिया 9, 1 बना, फिर से 3 तिया 9, तो इसकी दशमलव भिन्न बन गई 0.33। इस प्रकार से 5/2 की बना लो, 5/2 को मिलाएंगे, 5 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, दशमलव लगाया 0, 2 पंजे 10, तो इसकी दशमलव बन गई 2.5। इसके बाद आ गई हमारे पास 7/9। इसकी भी दशमलव भिन्न बनाएंगे तो 7 में 9 का भाग लगाइए, जाएगा नहीं, दशमलव लगा दिया 0, 7 नाम 9 7 63, 9 8 72, 9 7 63, कितना बचे 7, फिर से 7 में लगाएंगे, 9 7 63, फिर से 7। तो इस प्रकार से इसका आ जाएगा हमारे पास 0.77। अब यहाँ पर आप आसानी से पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, बीच वाली सबसे बड़ी, क्योंकि ये क्या है 2.5 आ रहा है, अथवा इसके पे 2 स्थान तक लगेंगे तो 0 लग जाएगा एक पीछे, और ये सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटी कौन सी है, 0.33। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास सबसे छोटी। तो इस तरीके में हम क्या करते हैं कि दी गई भिन्न को हम भाग की मदद से दशमलव में बदल लेते हैं, और आसानी से हम पता कर पाएंगे कौन सी भिन्न बड़ी है अथवा कौन सी भिन्न छोटी है। यहाँ पर सिर्फ आपको देख लेना है कि किस में इकाई है, तो इसमें इकाई है और इकाई बड़ी होती है दशमलव से, तो ठीक है। और यदि नहीं है तो आप क्या करेंगे,
तीनों भिन्नों को एक साथ लिख लेंगे, 3 या 2, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो। और दोस्तों दशमलव की संख्याओं में तुलना किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं उनकी इकाइयों में तुलना करेंगे। तो पहले में इकाई कोई कुछ नहीं है, दूसरे में इकाई 2 है और इसमें 0 है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये वाली भिन्न, 1 नंबर पे सबसे बड़ी भिन्न हो गई। इसके बाद इसका दशांश 3 है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये तो पता लग गया, इसमें दशांश 3 है, इसमें शतांश 7 है, तो 3 दशांश सबसे बड़े होते हैं या 7 दशांश, तो ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ी और इससे छोटी ये वाली और सबसे छोटी ये वाली, इस तरीके से हम तुलना कर सकते हैं। तो इस तरीके का उदाहरण आपको दिया गया है कि जैसे 5/3, दूसरा 6/7 और 9/4, ये 3 भिन्न हैं और इनको हमको जमाना है आरोही क्रम में। तो दोस्तों जब इस तरीके के उदाहरण को आपको आरोही या अवरोही क्रम में जमाना हो, अथवा ये पता करना कि कौन सी भिन्न बड़ी है अथवा कौन सी भिन्न छोटी है, तो इनको हल करने से पहले हमको चेक करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया कि सबसे पहले जांच करना है कि दी गई भिन्नों में ये समान भिन्न है या असमान भिन्न है, पहला ये पता करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, जब भी इस तरीके के उदाहरण मिले और उसको हल करने से पहले हमें चेक करना है कि दी गई भिन्न समान भिन्न है अथवा असमान भिन्न। भिन्नों में तुलना करें तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि समान भिन्न है अथवा असमान भिन्न। तो हम चेक करते हैं कि इस भिन्न के हर अलग अलग हैं, इसलिए ये असमान भिन्न है। और अथवा यदि समान भिन्न होती तो हम बहुत आसान तरीके से पता कर लेते कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी। समान भिन्न होती तो वो भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा और वो भिन्न छोटी होगी जिसका अंश छोटा होगा। समान भिन्न में हम पता करते, मगर ये तो असमान भिन्न है। अब जब असमान भिन्न पता लगे कि अब असमान भिन्न है, तो असमान भिन्न में आप ये चेक कर लीजिए कि कहीं इन भिन्नों के अंश तो बराबर नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि जिन भिन्नों में अंश बराबर होते हैं तो वो भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका हर क्या होगा, सबसे छोटा। तो हम देखते हैं इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 9, इसमें अंश अलग अलग हैं, तो यहाँ पर वो वाला तरीका नहीं लग रहा। अगर अंश बराबर नहीं है तो हमको सोचना है कि दी गई भिन्न कहीं उचित भिन्न तो नहीं है। तो हम देखते हैं 3/5 ये उचित नहीं है, 4/9 ये भी उचित नहीं है, 7/6 ये उचित है। तो यहाँ पर ये मिक्स भिन्न है, ना तो ये पूरी की पूरी उचित भिन्न है, ना ही ये अनुचित भिन्न है। तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि यदि मिक्स में आ जाए कि उचित भी है उसके अंदर अनुचित भी है, तो उस भिन्नों को किस तरीके से हम आरोही या अवरोही क्रम में जमाएं अथवा उनमें तुलना कैसे करें। तो उसके लिए 2 तरीका था। पहला तरीका क्या था, समान भिन्न बनाना, ठीक है, और दूसरा तरीका दशमलव भिन्न में बदलना, ठीक है। समान भिन्न क्या करेंगे, जो हर हैं उनका एलसीएम निकाल लो। इसका जो एलसीएम है 84 आया, इसका मतलब प्रत्येक भिन्न का हर कितना आएगा, 84 आएगा। प्रत्येक भिन्न का हर आ जाएगा 84। अब इन भिन्नों के क्या निकालना है, हमको अंश निकालना है, क्योंकि ये तो हर तो आ गया, अब इनका नया अंश निकालना है। तो पहले भिन्न 5/3 का निकालेंगे। अब अंश निकालेंगे तो हर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस भिन्न को काट दो, इसको 3 दूनी 6, 2 3 8 24, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आएगा 40, 5 10 14, कितना आ जाएगा 140। 6/7 का निकालो, 84 से मल्टीप्लाई, 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, 12 6 72 आ जाएगा। 9/4 को भी 84 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इसका करो 9 9 दूनी 18, ये आ जाएगा 189। तो यहाँ पर हमने एलसीएम की मदद से तो इनका हर निकाल लिया और फिर प्रत्येक भिन्न को एलसीएम से मल्टीप्लाई करके उनका अंश निकाल दिया। अब ये समान भिन्न है और समान भिन्न में तो हमको पता है जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा अंश देखो ये सबसे बड़ी भिन्न, और ये क्या हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न। तो ये आरोही क्रम में, आरोही क्रम कैसे लिखते हैं, बढ़ता क्रम, मतलब पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी भिन्न है हमारे पास, 72/84, मतलब इसकी जगह क्या आएगा 6/7, ठीक है। इससे बड़ी कौन सी रहेगी 140/84, मतलब 5/3, और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी रहेगी 9/4। तो ये हो जाएगा हमारा आरोही क्रम। ये तो हमने निकाल दिया समान भिन्न बनाकर। दूसरा तरीका क्या था, दशमलव भिन्न बनाकर। तो हमें क्या करना, प्रत्येक भिन्न को तो 5/3 की दशमलव भिन्न बनाओ भाग लगाकर। तो 5 में 3 का भाग लगा दीजिए आप, 3 एकम 3, बचे 2, दशमलव 3 6 18, बचे 2, फिर 3 6 18, तो इसका बन गया 1.6, ठीक है। दूसरी भिन्न ले लो 6/7, इसकी बनाओ,
7 का जाएगा नहीं, 0, 7 8 56, 7 पंजे 35, ठीक है। इसका जाएगा, इसका बन जाएगा 0.85। तीसरी भिन्न क्या है, 9/4, इसका भी दशमलव में बना, 9/4 का बनाएंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, दशमलव गए, 0 आ गया, 4 दूनी 8, 2, 4 पंजे 20, तो इसका बन जाएगा 2.25। इस तरीके से तीनों भिन्नों को हमें दशमलव में बदल देना है। अब इनमें तुलना कर लीजिए, एक साथ लिख लो इनको, दशमलव के नीचे दशमलव, इकाई के नीचे इकाई, तो इसमें इकाई 1 है, इसमें 0, इसमें 2, तो 2 इकाई बड़ी होती है, तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, इसका मतलब ये हो गई सबसे बड़ी, ठीक है। ये हट जाएगा, इनमें देखेंगे तो ये हो जाएगी सबसे छोटी, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी। तो ये दोनों ही तरीके, जो तरीका आपको उचित लगे उस तरीकों को आप अपना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मिक्स भिन्न इस तरीके से मिल जाए कि उसमें उचित भी है और अनुचित भिन्न भी है, तो आपको ये 2 तरीके अपनाने, समान भिन्न और दशमलव भिन्न से आप आसानी से भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में जमा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी भिन्न आपको मिले तो आपको शुरुआत से चेक करना है कि दी गई भिन्न कहीं समान भिन्न है अथवा असमान भिन्न, ये जांच करना है। यदि समान भिन्न है तो आप आसानी से पता कर लोगे, असमान भिन्न है तो उसमें भी कई सारे तरीके हैं। पहला जो तरीका क्या है कि आपको चेक करना है कि असमान भिन्नों में कहीं अंश तो एक जैसे नहीं है। अगर अंश एक जैसे नहीं है तो आपको चेक करना है कि उचित भिन्न तो नहीं है। अगर उचित भिन्न हुई तो आपको अंश और हर का उनका अंतर एक जैसा चेक करना है। यदि एक जैसा अंतर है तो आसानी से आप पता कर लोगे। अगर अंतर एक जैसा नहीं है, यहाँ पर भी ध्यान रखना, अगर ये अंतर, अंश और हर का अंतर एक जैसा नहीं है तो फिर यही तरीका हमको लगाना है। इसके बाद आपको फिर से यदि अनुचित भिन्न मिल जाए तो फिर से उनके अंश और हर का अंतर जांच करना है। यदि अंतर एक जैसा निकल गया तो आसानी से आप पता कर लोगे। अगर अंतर एक जैसा नहीं है तो फिर से एक तरीका अपनाना है। और यदि आपको मिक्स में मिल जाए, उचित भी है और अनुचित भिन्न भी है, ठीक है, तो आप इन दोनों तरीके से आसानी से पता कर लोगे कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।